जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने मनुस्मृति के 6वें अध्याय के 85 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं मनुस्मृति के 6वें अध्याय के 86वें श्लोक से लेकर 97वें श्लोक तक और आज इन श्लोकों को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं 86वां श्लोक। इसमें लिखा है, एष धर्मनुशिष्टो बोयतीनाम नित्यात्मनाम वेद संज्ञा कृषिनाम तु कर्मयोगम निबोधयेत। अर्थात अनंत इतना ही कि मुक्ति सुख के समय अंत अर्थात जिसका नाश न होवे, ऐसा यह नियात्मनः यतीनाम धर्मवा अनुशिष्टः, मन को बस में करने वाले सन्यासियों का धर्म तुमसे कहा है। अब वेद सन्यासी का नाम कर्मयोगम निबोधत, वेद सन्यासियों के कर्मों को सुनो। अब इसके अनुशीलन देखिए तो 86वां श्लोक निम्न प्रकार से प्रक्षिप्त है। पहला कारण है प्रसंग विरोध। यह श्लोक प्रसंग विरुद्ध है। इसमें वेद सन्यासियों के कर्म कहने का संकेत किया है, जबकि इससे अग्रिम श्लोकों में आश्रम धर्म कहने के बाद उनका उपसंहार है। यदि यह श्लोक मौलिक होता तो इससे अगले ही श्लोक में वेद सन्यासियों के कर्मों का वर्णन प्रारंभ होना चाहिए था। सारी मनुस्मृति में संकेत के बाद ही वर्णन किया गया है। यह निश्चित शैली है, किंतु यहाँ ऐसा नहीं है। इस प्रकार यह संकेत अप्रासंगिक अतः प्रक्षिप्त है। दूसरा कारण है अंतर्विरोध। मनु ने केवल 4 आश्रम माने हैं, जैसा कि 6वें अध्याय के 87वें श्लोक में है। उनका क्रमशः वर्णन करते हुए संन्यास आश्रम के कर्तव्य 33 से 85 श्लोकों में कहे जा चुके हैं। इस प्रकार 4 आश्रम पूर्ण हुए। इस आधार पर वेद सन्यासियों की पृथक कल्पना ही मनु विरुद्ध है। यदि वेद सन्यासी का अर्थ वेद विहित कर्मों को छोड़ने वाले व्यक्ति का किया जाए तो यह मान्यता मनु एवं संपूर्ण मनुस्मृति के ही विरुद्ध है। मनु ऐसे व्यक्तियों को सन्यासी तो क्या द्विज भी नहीं मानते, उसे शूद्रवत कहते हैं। दूसरे अध्याय का 143वां श्लोक। वेद विहित कर्मों को छोड़ना मनु की व्यवस्था के विरुद्ध है, क्योंकि उन्होंने वेद को ही अपनी स्मृति का आधार माना है। यह वेदोक्त कर्मों को करने के मनु के आदेश के भी विरुद्ध है। उसके बाद 87वां श्लोक है। इसमें लिखा है, आश्रम धर्मों की समाप्ति पर उपसंहार। इसमें लिखा है, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थो यतिष्ठा एते गृहस्थ प्रभावश्चत्वार पृथगाश्रमः। अर्थात ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ तथा यति, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ तथा संन्यास एते चत्वार पृथक आश्रमः। ये चारों अलग अलग आश्रम गृहस्थ प्रभवा गृहस्थ आश्रम से ही उत्पन्न हुए हैं। उसके बाद 88वां श्लोक है। इसमें लिखा है, आश्रम धर्मों के पालन से मोक्ष की ओर प्रगति। इसमें लिखा है, सर्वेऽपि क्रमस्तत्वेते यथा शास्त्रम निवेशितः यथोक्त कारणम विप्रम नयन्ति परमागतिम। अर्थात एते सर्वेऽपि क्रमशः यथा शास्त्रम निवेशितः। यह सब क्रमानुसार शास्त्रोक्त विधानों के अनुसार पालन करने पर यथा उक्त कारणम विप्रम, कर्तव्यों का यथोक्त विधि के द्वारा पालन करने वाले द्विज को परमाम गतिम नयंती, उत्तम गति को प्राप्त कराते हैं। उसके बाद 89वां श्लोक है। इसमें लिखा है, गृहस्थ की श्रेष्ठता। इसमें लिखा है, सर्वेषामपि चैतसाम वेद स्मृति विधानतः गृहस्थोच्यते श्रेष्ठा सात्रिनेता निर्भवति। अर्थात वेद स्मृति विधानतः, वेद और स्मृतियों में कहे अनुसार एशाम सर्वेशाम अपि, इन सब आश्रमों में गृहस्थ श्रेष्ठ उच्यते, गृहस्थ सबसे दायित्वपूर्ण होने से श्रेष्ठ है ही, क्योंकि शह वह एतान त्रीन ब्रुवती, इन तीनों का ही भरण पोषण करता है। अर्थात उत्पत्ति और जीवन यापन की दृष्टि से ये तीनों आश्रम गृहस्थ आश्रम पर आश्रित हैं। अब इसके अनुशीलन देखिए, गृहस्थ कैसे 3 आश्रमों और उनका भरण पोषण करता है। इसका कारण पूर्वक वर्णन तीसरे अध्याय के 78 से 80 श्लोकों में वर्णित है। तीसरे अध्याय के 77वें श्लोक में इसको आधार बताया है। उसके बाद 90वां श्लोक है। इसमें लिखा है, गृहस्थ समुद्रवत हैं। इसमें लिखा है, यथा नदी नदा सर्वे सागरे यान्ति संसिद्धम तथैवाश्रमणा सर्वे गृहस्थे यान्ति संसिद्धम। अर्थात यथा सर्वे नदी नदा सागरे संस्थिति यान्ति, जैसे सब बड़े बड़े नद और नदी सागर में जाकर स्थिर होते हैं, तथैव वैसे ही सर्वे आश्रमः सभी आश्रमी गृहस्थे संस्थित यान्ति, गृहस्थ ही को प्राप्त होकर स्थिर होते हैं। जैसे नदी और बड़े बड़े नद तब तक भ्रमते ही रहते हैं जब तक समुद्र को प्राप्त नहीं होते, वैसे गृहस्थ होके आश्रय से
सब आश्रम स्थिर रहते हैं। बिना इस आश्रम के किसी आश्रम का कोई व्यवहार सिद्ध नहीं होता। उसके बाद 91वां श्लोक है, इसमें लिखा है चतुर्भि चैवते नित्यमादिम द्विज है 10 लक्षणों धर्म सेवितव्य प्रयत्नतः, अर्थात एते चतुर्भि आश्रमी भी द्विज है। इसलिए ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासियों को योग्य है कि प्रयत्नतः प्रयत्न से 10 लक्षण का धर्म सेवित्य 10 लक्षण युक्त निम्नलिखित धर्म का सेवन नित्य करें। उसके बाद 92वां श्लोक है, इसमें लिखा है धर्म के 10 लक्षण। इसमें लिखा है धृति क्षमा दमो स्थेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो 10कम धर्म लक्षणम, अर्थात पहला लक्षण धृति, सदा धैर्य रखना। दूसरा क्षमा, जो कि निंदा, स्तुति, मान, अपमान, हानि, लाभ आदि दुखों से भी सहनशील रहना। तीसरा दम, मन को सदा धर्म में प्रवृत्त करके अधर्म से रोक देना, अर्थात अधर्म करने की इच्छा भी न उठे। चौथा अस्तेह, यानी चोरी का त्याग करना, अर्थात बिना आज्ञा व छल कपट, विश्वासघात व किसी व्यवहार तथा वेद विरुद्ध उपदेश से पर पदार्थ का ग्रहण करना, चोरी और उसको छोड़ देना शाहूकारी कहलाता है। पांचवा शौच, यानी राग द्वेष पक्षपात छोड़ के भीतर और जल मृतिका मार्जन आदि से बाहर की पवित्रता रखनी। छठा इंद्रिय निग्रह, धर्म आचरणों से रोक के इंद्रियों को धर्म ही में सदा चलाना। सातवां धी, यानी मादक द्रव्य, बुद्धिनाशक अन्य पदार्थ, दुष्टों का संग, आलस्य, प्रमाद आदि को छोड़ के श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन, सत्पुरुषों का संग, योगाभ्यास से बुद्धि बढ़ाना। आठवां विद्या, प्रतिभों से लेकर परमेश्वर पर्यंत यथार्थ ज्ञान और उसके यथा योग्य उपकार लेना। सत्य जैसा आत्मा में वैसा मन में, जैसा वाणी में वैसा कर्म में बरतना, इससे विपरीत अविद्या है। नौवां सत्य, जो पदार्थ जैसा हो उसको वैसा ही समझना, वैसा ही बोलना, वैसा ही करना भी। तथा दशवां क्रोध, क्रोधादि दोषों को छोड़ के सत्यादि या शांति आदि गुणों को ग्रहण करके धर्म लक्षणम, धर्म का लक्षण है। अब इसके अनुसार देखिए तो धर्म के लक्षणों की विशेष व्याख्या संस्कार विधि में महर्षि दयानंद ने इस श्लोक को उद्धृत करके इसका भाष्य किया है। वहां उन्होंने अहिंसा को भी धर्म का लक्षण मानकर धर्म के 11 लक्षण माने हैं। यहाँ वे उद्धृत किए जाते हैं। धर्म, न्याय, नाम, पक्षपात छोड़कर सत्य ही का आचरण करना और असत्य का सर्वदा परित्याग रखना, इस धर्म के 11 लक्षण हैं। अहिंसा, किसी से बैर बुद्धि करके उसके अनिष्ट करने की कभी भी न बरतना। धृति, सुख दुख हानि लाभ में भी व्याकुल होकर धर्म न छोड़ना, किंतु धैर्य से धर्म में ही स्थिर रहना। क्षमा, निंदा स्तुति मान अपमान का सहन करके धर्म में ही रहना। दमः, मन को अधर्म से हटाकर धर्म में ही प्रवृत्त रखना। अस्तेयम, मन कर्म वचन से अन्याय और अधर्म से पराये द्रव्य का स्वीकार न करना। शौचम, राग द्वेष आदि त्याग से आत्मा और मन का पवित्र और जलादि से शरीर का शुद्ध रखना। इंद्रिय निग्रह, श्री आदि बाह्य इंद्रियों को अधर्म से हटा के धर्म में ही चलाना। धी, वेदादि सत्य विद्या ब्रह्मचर्य सत्संग करके और कुसंग दुर्व्यसन मद्यपान आदि त्याग से बुद्धि को सदा बढ़ाते रहना। विद्या, जिससे भूमि से लेकर परमेश्वर पर्यंत का यथार्थ बोध होता हो, उस विद्या को प्राप्त होना। सत्यम, सत्य मानना, सत्य बोलना, सत्य करना। अक्रोधा, क्रोधादि दोषों को छोड़कर शांति आदि गुणों को ग्रहण करना धर्म कहता है। इसका ग्रहण और अन्याय पक्षपात रहित आचरण अधर्म, जो कि हिंसा, बैर बुद्धि, अधैर्य, असहन, मन को अधर्म में चलाना, चोरी करना, अपवित्र रहना, इंद्रियों को न जीतकर अधर्म में चलना, कुसंग, दुर्व्यसन, मद्यपान आदि से बुद्धि का नाश करना। अविद्या, जो कि धर्म आचरण या अधर्म आचरण ज्ञान है, उसमें फंसना, असत्य मानना, असत्य बोलना, क्रोध आदि दोषों में फंसकर अधर्मी दुष्टाचारी होना, ये 11 अधर्म के लक्षण हैं। इनसे सदा दूर रहना चाहिए। उसके बाद 93वां श्लोक है, इसमें लिखा है 10 लक्षणात्मक धर्म पालन से उत्तम गति। इसमें लिखा है 10 लक्षणानि धर्मस्य ये विप्रा समधीयते अधीत्य चतुर्वन्ते ते यान्ति परमागतिम, अर्थात धर्मस्य 10 लक्षणानि, धर्म के 10 लक्षणों का ये विप्रा, जो द्विज समधीयते अध्ययन मनन करते हैं, चा और अधीत्य पढ़कर मनन करते हैं, अनुबंधते इसका पालन करते हैं, ते वे परमाम गति में यान्ति उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। उसके बाद 94वां श्लोक है, इसमें लिखा है 10 लक्षणकम धर्म अनुष्ठितम समाहिता वेदांत विधिवच्चत्वः संन्यासे दृढ़ोदुजः, अर्थात 10 लक्षणकम
धर्मम अनुष्ठितान, 10 लक्षणों वाले इस धर्म का पालन करते हुए समाहिता सावधान होकर विधिवत वेदांत श्रुत्वा, विधि के अनुसार उपनिषदों को सुनकर अंधड़ा द्विजहा, तीनों वेद यानी कि देव ऋषि और पितृणों से पूर्ण हुआ द्विज सन्निषेध संन्यास धारण करे। उसके बाद 95वां श्लोक है, इसमें लिखा है सन्यासी सर्वकर्माणि कर्म दोषानुपादन नियतो वेदभ्यस्य पुत्र स्वर्वे सुखम बशेत, अर्थात सर्वकर्माणि सन्यस्य, सब घर के कार्यों से मुक्त होकर कर्म दोषान अनुपादन, कर्मों से उत्पन्न दोषों को दूर करता हुआ, नियता वेदम अभ्यस्य, नियम पूर्वक वेद का अभ्यास करता हुआ, पुत्र ऐश्वर्य, पुत्र के द्वारा प्राप्त सुख साधनों से सुखम बशेत, उसके आश्रय में सुख पूर्वक रहे। उसके बाद 96वां श्लोक है, इसमें लिखा है एवं सन्यास्य कर्माणि स्वकार्ये परमोष्प्रह सन्यासेन परहत्येन प्राप्नोति परमागतिम, अर्थात एवं कर्माणि सन्यास्य, इस प्रकार सब कार्यों को छोड़कर स्वकार्य परम, अपने कर्तव्यों के पालन में लगा रहकर, अहिष्प्रह, सभी इच्छाओं से रहित होकर, सन्यासेन एन अपहत्य, सन्यास से पाप को नष्ट करके, परमाम गतिम प्राप्नोति, द्विज परम गति को प्राप्त कर लेता है। अब इसके अनुशीलन देखिए तो 94 से 96 श्लोक निम्न प्रकार से प्रक्षिप्त हैं। पहला कारण है अंतर्विरोध। इन श्लोकों में दी गई व्यवस्था मनु की व्यवस्थाओं से विरुद्ध है। 94वें श्लोक में धर्म के 10 लक्षणों को सुनकर संन्यास लेने का कथन है। पहली बात तो यह है कि इन लक्षणों को सुनकर संन्यास ही क्या लेना, ये तो वे कर्तव्य हैं जिनका पालन ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थ, सन्यासी सभी को मृत्यु पर्यंत करना होता है। 6वें अध्याय के 91वें श्लोक में यह स्पष्ट शब्दों में ही कहा है, फिर उन्हें सुनकर संन्यास क्या लेना। यह श्लोक 91वें श्लोक के विरुद्ध जाता है। दूसरी बात यह है कि मनु की व्यवस्था इन चारों आश्रमों से अलग ऐसी कोई व्यवस्था नहीं जो इनमें दिखाई है। मनु ने संन्यास का विधान 6वें अध्याय के 33 से 85 श्लोकों में ही कर दिया है। अतः यह भिन्न प्रकार की व्यवस्था देना मनु विरुद्ध है। मनु ने तो पिछले 33 से 85 श्लोकों में घर एवं सभी संगों यानी 7 मोह, लोभ आदि को छोड़कर सन्यासी होने को कहा है। अतः इन श्लोकों में धर्म के लक्षण सुनकर संन्यास लेना, घर में रहने की व्यवस्था देना, ऐश्वर्य में रहना आदि बातें पिछली बातों का विरुद्ध हैं और सन्यासियों की बात तो दूर रही, मनु ने तो वानप्रस्थों को भी घर बार छोड़कर वन में चले जाने का आदेश दिया है, जैसा कि 6वें अध्याय के 1 से 4 श्लोक में है। इस प्रकार मनु की व्यवस्थाओं के विरुद्ध होने के कारण ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं। उसके बाद 97वां श्लोक है, इसमें लिखा है आश्रम धर्मों एवं ब्राह्मण धर्मों का उपसंहार। इसमें लिखा है एषो वो अभितो धर्म ब्राह्मणस्य चतुर्विधा पुष्यो अच्छे फल प्रेत्य राज्यम धर्म निबोधत, अर्थात मनु जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, ऐसा चतुर्विधा ब्राह्मणस्य धर्म, यह 4 प्रकार अर्थात ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम करना ब्राह्मण का धर्म है। पुण्यम प्रेत्य अच्छे फल, यह वर्तमान में पुण्य स्वरूप और शरीर छोड़ने पश्चात मुक्ति रूप अच्छा आनंद का देने वाला संन्यास धर्म। राज्यम धर्म निबोधत, इसके आगे राजाओं का धर्म मुझसे सुनो। अब इसके अनुशीलन देखिए तो ब्राह्मण शब्द का उपलक्षणात्मक प्रयोग, इस श्लोक में ब्राह्मण शब्द का ब्राह्मण अर्थ के साथ साथ उपलक्षण रूप में प्रयोग है। पहले अध्याय के 144वें श्लोक में वर्णाश्रम धर्मों का प्रारंभ किया है। तदनुसार यहाँ तक ब्राह्मण वर्ण के संपूर्ण धर्म यानी धार्मिक तथा लौकिक कर्तव्य पूर्ण हो गए हैं और साथ साथ द्विजों के चारों आश्रमों, द्वितीय अध्याय में ब्रह्मचर्य आश्रम, तृतीय में से 5 में गृहस्थ और 6ठ में वानप्रस्थ और संन्यास के भी धर्म भी 6वें अध्याय के 91वें श्लोक तक पूर्ण हो गए हैं। इस प्रकार ब्राह्मण शब्द से क्षत्रिय और वैश्य भी ग्रहण होते हैं। ब्राह्मण शब्द ग्रहण करने का एक विशेष अभिप्राय यह भी है कि सभी द्विज संन्यास आश्रम में आकर संन्यास के धर्मों को धारण करके ब्रह्मत्व को प्राप्त करते हैं। ब्रह्म प्राप्ति का एक ही उद्देश्य होने से उनके कर्तव्यों में कोई अंतर नहीं रह जाता, अतः ब्राह्मण शब्द से ही उनका ग्रहण किया है। इन अध्यायों में विभिन्न स्थानों पर द्विज विप्र शब्दों को ब्राह्मण के पर्यायवाची रूप में ग्रहण किया है, यथा दूसरे अध्याय के 15वें, 6वें अध्याय के 91वें, 93वें और 97वें श्लोकों के भाव और शब्दों में प्रयोग है। तो यहाँ पर 6वां अध्याय समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।